दोस्तों, स्पिरिचुअल लाइफ टेक पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ के बारे में कि आखिर क्यों किया जाता है करवा चौथ का व्रत, क्या है इसकी कथा व इससे जुड़ी कुछ धार्मिक मान्यताओं के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा व करक का अर्थ होता है मिट्टी से बना हुआ पात्र। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ अर्थात जल अर्पण मिट्टी से बने पात्र से ही किया जाता है। इसी कारण इस पूजा में करवा का विशेष महत्व होता है। पूजा के बाद इस करवा को या तो अपने घर में संभाल कर रखा जाता है या किसी ब्राह्मण अथवा योगी महिला को दान में भी देने का विधान है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विशेष रूप से बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु इस वैश्वीकरण युग में एक दूसरे को देखकर अन्य प्रांतों में भी धूमधाम से मनाने लगे हैं। तो चलिए अब बात बताते हैं कि क्यों मनाया जाता है करवा चौथ का व्रत। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत केवल सुहागिन स्त्री ही रखती है। सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु, दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। इस व्रत में स्त्रियां पूरे दिन अर्थात सूर्योदय से लेकर चंद्रमा दर्शन तक उपवास रखती है तथा रात में पूजा के उपरांत ही अन्न और जल ग्रहण करती है। करवा चौथ में रात्रि में चंद्रमा देखने का विधान है। सुहागिन महिलाएं रात में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी के साथ साथ कार्तिकेय जी की भी पूजा करती है। के बाद चंद्रमा उदय होने पर जब आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है तो सुहागिन चंद्रमा को अर्घ देती है और छलनी में से चंद्रमा को देखती है। उसके बाद उसी छलनी में से अपने पति को देखती है। पुनः महिलाएं अपने पति के हाथ से ही पानी पीती है और अपना व्रत पूरा करती है। इसके बाद अपनी पसंद के भोजन ग्रहण करती है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं करवा चौथ से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, एक किंवदंती के अनुसार जब सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए यमराज आए तो पतिव्रता सावित्री ने उनसे अपने पति के प्राणों की भीख मांगी और अपने सुहाग को न ले जाने के लिए निवेदन किया। यमराज के ना मानने पर सावित्री ने अंजल त्याग दिया और अपने पति के शरीर के पास विलाप करने लगी। पतिव्रता स्त्री के इस विलाप से यमराज विचलित हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा कि अपने पति सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई भी वर उनसे मांग ले। सावित्री ने यमराज से कहा, आप मुझे कई संतान की मां बनने का वरदान दे, जिससे यमराज ने हाँ कह दिया। पतिव्रता होने के कारण सत्यवान के अलावा किसी और के बारे में सोचना सावित्री के लिए असंभव था। अंत में अपने वचन में बंधने के कारण सत्यवान को यमराज लेकर नहीं जा सके और सत्यवान के प्राण सावित्री को सौंप दिए। कहा जाता है कि तब से स्त्रियां अंजल का त्याग करते हुए अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखती है। इसके अलावा एक और पौराणिक कथा भी प्रचलित है। द्रौपदी द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने की कहानी भी प्रचलित है। कहते हैं जब अर्जुन नीलगिरी की पहाड़ियों में घोर तपस्या कर रहे थे तब बाकी चारों पांडवों को घोर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से मिलकर अपना दुख बताया और अपने पतियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए कोई उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी थी, जिसे करने से अर्जुन भी सकुशल लौट आए और बाकी पांडवों के सम्मान की रक्षा भी हो सकी थी। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ के व्रत से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।